तारीख में वो शख्सियतें जिंदा रहती हैं जो करामत के साथ रहती हैं। तारीख में तारीख के साथ वो शख्सियतें जिंदा रहती हैं जो करामत के साथ रहती हैं, मगर तारीख को वो शख्सियतें जिंदा करती हैं जो इस्तिकामत के साथ हैं। ये दो चीज है, थोड़ी सी बात हो जाएगी। और इसको समझने के लिए सुल्तानुल मुहक्किकीन जो जवान हैं, मेरे 18 साल, मैं बराबर कहता हूं कि मैं जवानों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि जिस कौम के जवान अच्छे होते हैं मुआशरा खूबसूरत होता है। जिस कौम के जवान नमाजी होते हैं मुआशरे से हया की खुशबू आती है। जिस मुआशरे के जवान पढ़े लिखे होते हैं गलियों से लाइब्रेरी की भनक मिलती है। जवानों से मुआशरा है, इसलिए सरकार ने फरमाया, मुकम्मल हदीस शरीफ का एक टुकड़ा है, शाबुन मन नशा फिल इबादा, जवान वही है जिसकी जवानी इबादत के साथ गुजरे। अब अगर सुनना चाहते हैं तो तवज्जो मेरी तरफ रखिए, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, मगर बहुत मुश्किलों से गुजर कर आपकी आसानियों के घर पे पड़ाव डाल चुका हूं, तो अपनी आसानियों को नहीं, मेरी परेशानियों को देखिएगा। इतने बड़े बड़े भाइयों का हुक्मनामा के घर से मैंने जल्दी से थोड़ा सा बोरिया बिस्तर लपेटा। माँ कहती रही दुआ रुको, मैंने कहा माँ दुआ दीजिए, मैं चला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर आ गया, ये मेरी खुशनसीबी है। वहाँ की गुफ्तगू, यहाँ की गुफ्तगू, और मैं कहाँ तक कामयाब हो पाऊंगा ये बस मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया का करम होगा। तो सुनने का ख्याल है तो जरा हाथ उठाकर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। और जवानों एक वादा करो, जैसी भी मेरी गुफ्तगू हो, अच्छी लगे न लगे, मगर यहाँ लेने की कोशिश करना। यहाँ जब लोगे बाद में बहुत अच्छी लगेगी। आदमी 3 तरह के होते हैं, ये आदमी की जमात, ये आदमी की भीड़, जिधर देखिए आदमी ही आदमी। किसी शायर ने कहा था, हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। और किसी शायर ने कहा, बल्कि असगर गोंडवी ने कहा कि आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पे करे अमल होकर गैब की सदा हो। आदमी नहीं सुनता, तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जा, तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जा, तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जा। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पे करे अमल होकर गैब की सदा हो जा। मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ तो ये मेरी तकरीर ही इसी पर घूमती फिरती रहेगी, और शेर समझना कुछ मुश्किल भी हो तो मेरी तकरीर उसे आसान कर देगी। वरना हम जिस दौर में जी रहे हैं तकरीर समझना मुश्किल है, शेर सुनना आसान। हाँ, शेर सुनना आसान है। तो मुलायजा फरमाइएगा, आदमी 3 तरह के होते हैं। एक वो है जो खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, बच्चे पैदा करता भी है, बच्चे की परवरिश कर भी देता है। इससे आगे उस आदमी की कोई सोच नहीं होती। बाबू बैठ जाओ, मेरे लाल, जगह मिले तो बैठ जाओ बेटे, वरना ऊपर आकर बैठ जाओ। इससे आगे वो कुछ नहीं सोचता। अच्छी जिंदगी गुजर रही है, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, जाग रहा हूं, शादी हो गई, बीवी भी है,
बच्चे भी हैं, घर भी है, सब कुछ है, कभी कुछ नहीं, बस इसी में गुम रहते हैं लोग। इससे आगे उनकी जिंदगी का कोई टारगेट नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। बुजुर्गों ने ऐसों को कहा कि ये वो लोग हैं जो जानवरों की सिफत पर हैं। इसको सुनिएगा, वो क्या है? जानवरों की सिफत पर है। जानवर भी खाते हैं, जानवर भी पीते हैं, जानवर भी सोते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चों की परवरिश करते हैं। एक परिंदा अंडा देती है और अंडा देने के बाद उससे बच्चे भी एक लेडी परिंदा निकाल लेती है। अल मुख्तसर ये है कि जिंदगी बस यही है, उससे आगे कोई जिंदगी नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया ये वो लोग हैं जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, सिर्फ यही मकसद है। ये वो लोग हैं जो देखने में तो आदमी हैं मगर जानवरों की सिफत पर है। एक दूसरी जमात है, दूसरे लोग हैं, वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं, जागते भी हैं, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, घर बनाते हैं, मगर यही उनकी जिंदगी का मकसद नहीं होता। बल्कि जब मुअज्जिन अज़ान देता है, अगर सुभान अल्लाह बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। मैं हवाई मसलक आला हजरत पर तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं जमीनी मसलक आला हजरत पर तकरीर कर रहा हूं। ये जमीनी मसलक आला हजरत है। जो हवाई मसलक आला हजरत की गुफ्तगू करते हैं वो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं और कुछ नहीं। जो जमीनी मसलक आला हजरत की बात करते हैं वो मार्केटिंग नहीं करते हैं, आला हजरत की मार्केट की खैरात लेते हैं। तवज्जो से सुनिएगा थोड़ी देर, इंशाल्लाह आगे चलकर आप जब यहाँ से उठेंगे तो आप बहुत कुछ लेकर जाने की जरूर इंशाल्लाह सआदत पाएंगे। एक बार मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथों को लहरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइएगा, हजरत मुफ्ती साहब किबला खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर इसके साथ साथ जब मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अपनी सारी मसरूफियतों को यकलख्त छोड़कर चलते हैं अल्लाह के घर की तरफ। वजू करते हैं, मुसल्ले पर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने अगर दिया है हज करते हैं। रमजान का महीना आया नहीं कि रोजे का एहतमाम करते हैं, नेकियों को चुनने की कोशिश करते हैं, नेकियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर में अल्लाह वालों ने कहा ये वो लोग हैं, गौर से सुनना, ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी फरिश्तों की सिफत पर है। अब यहीं पर थोड़ा जवानों, मेरे अजीज बच्चों, जो मदरसे के बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा उनको भी सीखने के लिए कुछ यहाँ पर मिले। आप ये ना नातखा बनिए ना खतीब बनिए, अभी तालिब इल्म में बनिए, यही अच्छा रहेगा। अब हजरत मुलाहिजा फरमाए दुआओं के साथ हमारे पूरनपुर की ज़मीन तो शायरी की ज़मीन है, उसी में एक खूबसूरत नाम हमारे भाई अशफाक साहब किबला, अशफाक ताबी साहब किबला पूरनपुरी, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फ़िक्र नज़र के कागज़ पर शेर व सुखन के लफ्ज़ जब मुरस्सा होते हैं और काफिया और रदीफ उस लिबास का बटन बन जाते हैं तो खूबसूरत शेर निकलता है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मोहब्बत के साथ सुनिएगा। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, नेकियां भी करते हैं, नेकियों में काम भी आते हैं। ये वो लोग हैं जो फरिश्तों की सिफत पर है। पहली जमात वो है जो जानवरों की सिफत पर है और दूसरी जमात वो है जो फरिश्तों की सिफत पर है और एक तीसरी सिफत है, एक तीसरी सिफत है वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं, जागते भी हैं, नमाज की पाबंदी भी है, रोजा का एहतमाम भी है, हज अल्लाह ने उन पर फर्ज किया तो पहली फुर्सत में हज का मामला भी करते हैं, सारी नेकियां कमाते हैं, मगर इसके साथ वो कभी नेकियों पर रुकते भी नहीं।
वो कभी नेकियों पर रुकते भी नहीं और नेकियों पर कभी इतराते भी, नेकियों पर कभी रुकते भी नहीं, नेकियों पर कभी इतराते भी नहीं, बल्कि मौला से कहते हैं मौला हम नमाज पढ़ते हैं, मकसद नमाज नहीं है, हम रोजा रखते हैं, मकसद रोजा नहीं है, हम हज भी कर चुके, मकसद हज नहीं है, हमने ज़कात भी दिया, मकसद ज़कात नहीं है। ये सारी चीजें वसीला है, मेरा सफर रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, चूंकि हम तुझे पाना चाहते हैं, हम तुझे पाना चाहते हैं, हम तुझे पाना चाहते हैं। अब यहीं पर तवज्जो चाहूं, इन्हीं लोगों को बुजुर्गों ने असहाबे हिम्मत कहा, मर्दाने हिम्मत का एक लफ्ज अभी रख दूं, सरकारे मुफ्ती आजम मर्दाने हिम्मत में एक मर्द वली थे, जहां हिम्मत थी कभी मुफ्ती आजम की जिंदगी की किताब का पन्ना कहीं पर यह सोचकर खत्म नहीं हुआ कि मैंने नमाज पढ़ ली काम हो गया, मैंने रोजा रख लिया काम हो गया, मैंने हज कर लिया काम हो गया, मैंने ज़कात दे दी काम हो गया, बल्कि बरेली के मुजद्दिद के उस मुजद्दिद बेटे की जिंदगी ये थी कि जहां से किसी ने पुकारा हम दर्द का मरहम बनकर वहीं से चल पड़े हैं। जिंदगी की कोई किताब हो, जिंदगी की हर किताब की शरह बनकर मुफ्ती आजम निकले। मुफ्ती आजम वो है कि हर दर्द का मरहम बनकर निकले, मुफ्ती आजम वो है जो हर जख्म का इलाज बनकर निकले। मजलिस रूहानी मजलिस है। हाँ, बीच बीच में मेरे मुफ्ती आजम की शान कलंदराना में मुजाहिदाना तेवर जो है वो भी गुफ्तगू में आ जाए तो करम है मेरे सरकार का। रूहानियत हमसे दूर हो रही है, मादियत का गलबा है, हम शाखों पर चहचहा रहे हैं, जड़ की फिक्र नहीं है, हम अंडों के छिलकों में खो गए हैं, अंडे के अंदर जो छुपी हुई जर्दी है उसके कमाल को पाने की फिक्र नहीं है, हम प्याज के गूदे को देखने की फिक्र नहीं करते, छिलकों में लगे रहते हैं। यही वजह है कि इस दौर में आलिम भी बहुत है, खतीब भी बहुत है, पीर भी बहुत है, फकीर भी बहुत है, मगर एक भी कोई मुफ्ती आजम या उनका जानशीन नहीं। सरकारे मुफ्ती आजम मर्दे हिम्मत थे। अब थोड़ी सी दुआ मिले तो थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूं। जहां हिम्मत होती है वहां फकीरी होती है, जहां हिम्मत होती है वहां फकीरी होती है, और जहां फकीरी होती है वही हिम्मत, जहां हिम्मत वही फकीरी होती है, और जहां फकीरी होती है वही हिम्मत होती है। फकीरी सबके बस की बात नहीं, जो दरवाजे दरवाजे मांगे, जो दरवाजे दरवाजे मांगे, जो पूरनपुर की गली गली में मांगे, जो लखनऊ के गांव गांव में मांगे, जो बिहार की सड़कों में मांगे, उसे फकीरे दुनिया कहते हैं, और जो मौला के दरवाजे पर मांगता रह जाए उसी को फकीरे मौला कहते हैं। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जरा जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। फकीरे दुनिया भी थकता नहीं और फकीरे मौला भी थकता नहीं, फकीरे दुनिया भी थकता नहीं और फकीरे मौला भी थकता नहीं। दुनिया का फकीर कटोरा लेता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है। अगर पर डे वो 5,000 रुपया भी मांगे चैन नहीं मिलता, पर डे वो 10,000 रुपया मांगे चैन नहीं मिलता, पर डे वो 15,000 रुपया मांगे चैन नहीं मिलता, पर डे वो 25,000 मांगे चैन नहीं मिलता। मांगता रहेगा, मांगता रहेगा। 10 मंजिला मकान है मगर मांगेगा, पैसा खूब कमाएगा मगर मांगेगा, चूंकि फकीरे दुनिया की फितरत में मांगना है, फकीरे दुनिया की फितरत में मांगना है, तो वो दुनिया से मांगता है। और ये फकीर भी नहीं थकता, ये फकीर भी नहीं थकता, और फकीरे मौला भी नहीं थकता। अरे यहाँ मांगने वाला महदूद, देने वाला भी महदूद, मगर जो मौला का फकीर होता है वो तो लिमिट से मांगता है, मगर देने वाला बेहिसाब। आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं,
जहां फकीर होगा वहां हिम्मत होगी। नहीं बोलोगे तो मैं भी हाथ इस तरह हिलाता ही रहूंगा। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, मुट्ठी बांध कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जो मालदार होता है वो थकता है, जो मालदार होता है वो थकता है, जो फकीर होता है वो थकता नहीं है। और जब थकेगा नहीं तो हिम्मत होगी, जब थकेगा नहीं तो हिम्मत होगी। थक गया तो हिम्मत कहाँ, थक गया तो हिम्मत कहाँ है। कोई बात आ गई तो थोड़ा सा मेरा मजबूर क्लियर हो जाए और आपकी समाज भी मुस्कुरा जाए। मर्दाने हिम्मत सब है मगर है कोई मुस्तफा की तरह, मर्दाने हिम्मत सब है मगर है कोई मुस्तफा की तरह। कोई पहले आसमान पे रुका, कोई दूसरे आसमान पे रुका, कोई तीसरे आसमान पे रुका, कोई चौथे आसमान पे रुका, कोई अर्श, कोई कुर्सी, कोई लौहे, कोई कलम, मगर एक जाने वाला। काबा का बदरुद्दोजा है, तैबा का शम्सुद्दोहा है, दाफे जुमला बला है, शाफे रोजे जजा है, नौशे मुल्के खुदा है, जिब्राइल आए उम्मे हानी का घर है। चलिए ऐसा चले मुस्तफा है किसी के पास ऐसी हिम्मत। सब मकान में रह गए, सब मकान में रह गए, ईसा मकान में रह गए, मूसा मकान में रह गए, इब्राहिम मकान में रह गए, इस्माइल मकान में रह गए, आदम मकान में रह गए, शीश मकान में रह गए, मगर ऐसा हिम्मत वाला मेराज की रात उम्मे हानी के घर से चला कि अर्श नीचे, अर्श नीचे, लौहे नीचे, कलम नीचे, सिदरा नीचे, मकान नीचे, लामका मुस्तफा चले गए। जिसकी जितनी उड़ान वो उतना उड़ जाता है, जो जितना मौला का फकीर होता है वो उतना आगे बढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म है बस्ती बस्ती करिया करिया खतीबे हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना मुफ्ती नोमान अख्तर फैकुल कमाली। क्या बात है, मर्दाने हिम्मत कभी रुकते नहीं। तवज्जो चाहूँ आपकी, तवज्जो चाहूँ आपकी, जवानों गौर से सुनना, हिंदी की चिंदी करूंगा मौका मिलेगा। मर्दाने हिम्मत रुकते नहीं। जहाँ हिम्मत वहाँ फकीरी है, और जहाँ फकीरी है वहाँ, जहाँ फकीरी है वहाँ हिम्मत। अब एक बात याद आई, हमारे बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे दोस्तों को भी ये शेर हजम नहीं होता। हाँ, मुझसे एक साहब मिसबाई थे, गढ़वा में मिले, कहने लगे इस शेर पर आपकी क्या राय है। नहीं, मुझको नहीं चाहिए, मुझको नहीं चाहिए। हाँ, मैं फकीर हूँ, दूसरी हवा ले रहा हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह बाबू। अच्छा, 2-3 शेर सुना दूं, फिर बोलिए। जो ठहर जाए वो हिम्मत नहीं, और जो हिम्मत वाले होते हैं वो 1000 आजमाइश हो, मगर वो ठहरते नहीं। किसी फरिश्ते को नहीं आजमाया गया, किसी फरिश्ते को नहीं आजमाया गया, सिर्फ इताअत के लिए, 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 सिर्फ इताअत के लिए। मैं इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा मैं तेरी तस्बीह तहमीद के लिए क्यों बनाने वाला है तू। फरिश्तों की ड्यूटी सिर्फ इताअत, सिर्फ इताअत। अगर आपने भी सिर्फ इताअत की तो आपकी जिंदगी और फरिश्तों की जिंदगी एक हो गई। मगर अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया, और ऊंचे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, और ऊंचे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। फरिश्तों की सिफत में इताअत, और अगर हम भी वही काम करके रुक गए तो इताअत। मेरी जिंदगी फरिश्तों की जिंदगी, मेरी जिंदगी फरिश्तों की जिंदगी। मगर 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 कुछ ऐसे भी लोग होते हैं
जो ठहरते नहीं, चलते रहते हैं। किसी फरिश्ते को कभी नारे नमरूद में नहीं रखा गया, किसी फरिश्ते के लिए कभी यूसुफ के कुएं का मामला नहीं आया, किसी भी फरिश्ते के लिए कभी बदरोहूद की घाटियां नहीं सजाई गई, इसलिए कि फरिश्तों को सिर्फ इताअत के लिए पैदा किया और अल्लाह ने अपने खास बंदों को अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया। थोड़ी सी तवज्जो हो जाए, अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया है। तो जब मोहब्बत के लिए पैदा किया तो मोहब्बत की कोई हद नहीं, मोहब्बत की कोई, हाथ उठाकर जरा हिलाकर बोलो, मोहब्बत की कोई हद नहीं। अल्लामा इकबाल से पूछा गया, सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से, सर एक चीज बताइए, कहा पूछो, कहा मोहब्बत, कहा इल्म की हद क्या है? फरमाया इल्म की हद हैरत है, हैरत इल्म की हद, जहां जिसका इल्म रुक जाए आगे उसके लिए हैरत। आज से 30 साल पहले मोबाइल कोई चीज नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर कहता है कि ऐसी चीज निकली है कि घर बैठे अमेरिका बात कर लीजिए, हैरत, घर बैठे अफ्रीका बात कर लीजिए, हैरत, घर बैठे चाइना बात कर लीजिए, हैरत। इल्म की इंतहा है, इल्म की इंतहा है। अभी अपनी तरफ से इकबाल ने नहीं कहा, खुद सरकार फरमाते हैं दुआ में, रब्बी जिदनी इल्मन तहय्युरन फीक, ए अल्लाह अपनी जात के ताल्लुक से अपने पैगंबर मोहम्मद अरबी का इल्म बढ़ाता रहा ताकि तेरे पैगंबर मोहम्मद की हैरत बढ़ती रहे। तो इल्म की हद हैरत, इल्म की हद हैरत, इल्म की हद हैरत, मगर इश्क की इंतहा है ही नहीं, इश्क की इंतहा नहीं। इकबाल से कहा गया इल्म की इंतहा तो बता दिया हैरत, इश्क की इंतहा क्या है वो भी बता दीजिए, तो क्या इश्क की इंतहा ही नहीं है? क्या जब इंतहा नहीं तो आपने शेर कैसे लिख दिया? इकबाल जैसा शायर हो, अब पूछने वाला भी कोई आम फाम आदमी नहीं होगा, तो कहा कि क्या? तो पहले एक लफ्ज जान लो, एक लफ्ज है सादगी। सादगी का मतलब एक होता है बेवकूफी, सादगी का माना बेवकूफी। अब अल्लामा इकबाल से क्या कहा, इल्म की इंतहा क्या है नाजिर भाई? तो कहा हैरत, तो कहा इश्क की इंतहा, तो उसकी हैरत है, हद है ही नहीं, तो कहा हद नहीं तो आपने शेर कैसे लिख दिया? कहा कौन सा शेर? तो कहा कि वही कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। तो पलट कर इकबाल ने कहा दूसरा मिसरा भी देख लेते कि मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो इश्क की इंतहा नहीं है, इल्म की इंतहा है। अब यहीं पर तवज्जो चाहूं, यहीं पर जी लगाइएगा कि जो मर्दाने हिम्मत होते हैं वो कभी नहीं रुकते, वो कभी नहीं ठहरते, इसलिए कि फरिश्ते इताअत के लिए हैं और इंसान मोहब्बत के लिए है, और मोहब्बत की कोई हद नहीं है। अब आगे तवज्जो, मोहब्बत की कोई हद नहीं है। अब तवज्जो, मैं आपको सरकार मुफ्ती आजम तक ले जाने की एक नई जहत से कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह करे कि उर्से मुफ्ती आजम बनाने वालों आप इस हिस्से से मुलाकात कर लीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिम्मत का मर्द, जहां ठहराव नहीं हो। तो भारत की तारीख में दो ऐसी शख्सियतें खुलकर निकल कर आती हैं जिन्होंने हिम्मत के रास्ते का सफर किया। एक शख्सियत सरहंद की सरजमीन पर, जरा बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सरहंद की सरजमीन पर जिन्हें मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है, जिन्हें शेख अहमद सरहंदी कहा जाता है, हमने हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी की जिंदगी नहीं पढ़ी, सिर्फ इतना जानते हैं कि आपने अकबर की आंखों में आंखें डालकर शरीयत की हिफाजत की, सुन्नत की हिफाजत की, कुरान के पारों की हिफाजत की। मगर उस मर्द जलील ने, उस मर्द फकीर ने, उस अल्लाह वाले ने, उस मर्द हिम्मत ने, जो मर्द हिम्मत होता है वो हालात से समझौता नहीं करता, जो मर्द हिम्मत होता है वो माहौल से डरता नहीं है, जो मर्द हिम्मत होता है वो
किसी के डराए से डरता नहीं है। जो मर्द हिम्मत होता है वो कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर बोलता है। जो मर्द हिम्मत होता है वो बादशाहों की औकात नाप कर बोलता है। जो मर्द हिम्मत होता है वो अजीमत की राह पे चलकर बोलता है। ये हिंदुस्तान में हम हैं, हिंदुस्तान मेरा प्यारा मुल्क है, हम अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मगर याद रखना, तारीख का एक जुमला दे रहा हूँ, अगर मुजद्दिद अल्फसानी नहीं होते तो मस्जिद की अजानें छीन ली गई थी। अगर मुजद्दिद अल्फसानी नहीं होते मस्जिद के मेहराबों मिंबर तोड़ दिए गए थे। अगर मुजद्दिद अल्फसानी नहीं होती इस्लामी शायर पे हमला हो रहा था, दीन रुखसत हो रहा था। अकबर को कुछ मौलवियों ने, हर दौर में जर खरीद मौलवी रहे हैं, हर दौर में बिकने वाले मौलवी रहे हैं, हर दौर में पैसों की झनकार पे मौलवियत बिकी है। उस दौर में भी मौलवियत बिकी थी, उस दौर में भी मौलवियत ने पैसों की बुनियाद पर बादशाह के आगे अपना सर तस्लीम खम किया था। मगर उस दौर में जब जब मौलवियत बिकी है तब इसी मौलवियत की लिस्ट से कोई मर्द फकीर पैदा हुआ है। जब जब मौलवियत बिकी है तब तब कोई अल्लाह वाला पैदा हुआ है जिसने मौलवियत की सरहद को अपनी फिक्र के पैरों से कुचलते हुए इसके रिसालत का वो झंडा उठाया कि जिधर जिधर वो झंडा गया उधर उधर नारे या रसूल अल्लाह गया। जिधर जिधर वो झंडा गया उधर उधर नारे अल्लाहू अकबर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्फसानी अकबर ने बहुत तेवर के साथ कहा था, एक नया मजहब लाऊंगा, एक नया दिन लाऊंगा। बड़े बड़े मौलवी या तो बिक गए या खामोश रहे, मगर सरहंद के बेटे ने कहा मैं रुकूंगा नहीं। बोलो सुभान अल्लाह तो बताता हूँ, जरा हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं नहीं रुकूंगा। आंखों में आंखें डाल दी, जेल की यानी सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मगर जेल में रहने वाले ने कहा कि फकीर जहां रहता है वहीं इश्क का चिराग जलाता है, फकीर जहां रहता है वहीं से कामयाबियों का सूरज निकालता है। मुजद्दिद अल्फसानी के मुरीदों में बड़े बड़े वजीर थे, बादशाह को भी डर हुआ। अकबर चला गया, जहांगीर आया, जहांगीर को भी डर हुआ कि इनको अंदर रखा जाएगा तो फंस जाएंगे। अब निकाला भी गया तो साथ रखा जा रहा है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ पियो, ताकि इनको छोड़ा नहीं जाए। इनको छोड़ा नहीं जाएगा तो मेरे मजहब के खिलाफ बोलेंगे नहीं, मेरे दीन के खिलाफ बोलेंगे नहीं, मेरे नजरिए के खिलाफ बोलेंगे नहीं, इसलिए साथ रखो मगर कुर्बान जाओ। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी की उस बसीरत वाली नजर पे कि बादशाह ने तो ये सोचा था कि साथ रहेगा तो इसकी तहरीक मरेगी, साथ रहेगा तो इसका मिशन मरेगा, साथ रहेगा तो इसका नजरिया मरेगा, साथ रहेगा तो इसकी आवाज मरेगी। मगर मर्द फकीर ने बादशाह के साथ रहकर किरदार का वो सूरज पेश किया, गुफ्तार का वो लहजा पेश किया, शरीयत की वो पासदारी पेश की, मुस्तफा से मोहब्बत का वो रंग पेश किया, बारगाह इलाही में सुजूदियत का वो नजराना पेश किया कि जो अकबर का बेटा जहांगीर हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को जेल की यानी सलाखों में डालता है, जो साथ लेकर चलता है ताकि मेरा मिशन नहीं मरे। जिसने मिशन, अपने मिशन को बचाने के लिए मुजद्दिद अल्फसानी को अपने पास रखकर पाबंदी रखी, उसी मुजद्दिद अल्फसानी ने निगाहों का ऐसा तीर चलाया कि जहांगीर शिकार हो गया। जिस जहांगीर ने और उसके बाप ने इस्लाम को मिटाना चाहा, फिर उसी घर से मुजद्दिद अल्फसानी निकले और इन्होंने इस्लाम बचाना सिखा दिया और ऐसा सिखाया कि आज पूरे भारत में अल्लाहू अकबर की सदा। क्या बात है, बेशक बेशक। एक ये मर्द फकीर और एक बरेली का मर्द फकीर। इशारों की जुबान में बहुत कुछ बोलना चाहता हूं। इशारों की जुबान में 1923 2026 103 साल हो गए, 103 साल। बातिल फिक्रो नजर के आदमी ने, बिरादराने वतन ने एक नई तहरीक रखी, एक नई तहरीक की बुनियाद डाली और उसी तहरीक के जवाब में सरकार मुफ्ती आजम ने तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद डाली। अगर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये तहरीक जमात रज़ा सिर्फ जलसे जुलूस की तहरीक नहीं है, ये तहरीक जमात रज़ा सिर्फ अफराद
छोड़कर अपनी तबीयत के मुताबिक अपना मिशन फैलाने की तहरीक नहीं है। ये तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफा हुजूर मुफ्ती आजम के पाकीज़ा ख्वाबों का एक खूबसूरत हिस्सा है। याद रखो वो दौर कितना नाजुक दौर था, अजीब दौर था, वहशत का दौर, दिन लूटने का दौर, दिन छीनने का दौर 1923। और यहीं पर मैं रुक कर एक बात कहूंगा कि जो तहरीक की बुनियाद गैरों ने 1923 में रखी थी, 223 में जाकर वो तहरीक का ख्वाब पूरा हो रहा है। वो इतने तेज हैं, हम कितने तेज हैं? वो इतने तेज, हम कितने तेज? हमारे पास शऊर क्या है? हम सिर्फ इतना शऊर रखते हैं कि जन्नत पानी है तो पांव चूम लो, जन्नत चूम पाना है तो हाथ चूम लो। अगर चूमने से जन्नत मिलती तो मेरे हुसैन की जिंदगी कभी करबला की तारीख का हिस्सा नहीं बनती। अरे जहां कदम कदम पर दुआ नहीं, दुआ के साथ दुआ का असर साथ चले, वो मेरा हुसैन के बचपन में मोहब्बत भरी एक जिद का नक्शा पेश करे तो जन्नत से लिबास आ जाए, जन्नत से मेवा आ जाए। हुसैनियों, कभी करामत से मिशन नहीं फैलता, कभी करामत से कोई तहरीक नहीं फैलती, कभी करामत से कोई आवाज आगे नहीं बढ़ती। अपने मिशन और अपनी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए कभी तलवारों के साए में भी आना पड़ता है और कभी ज़ेरे खंजर मुस्कुराना भी पड़ता है। जिंदाबाद।